कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। दर्शकों, लोकसभा में ये शायरी बोलकर टीएमसी सांसद सायोनी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में सायोनी घोष द्वारा सुनाई गई ये शायरी आज टीएमसी पर एकदम फिट बैठती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बंगाल में आज वही सब हो रहा है जो सायोनी घोष बीजेपी को लेकर बोलती थी। टीएमसी के सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तूती बोला करती थी, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी की खुलेआम पिटाई हो रही है और ममता बनर्जी की बात उनकी ही पार्टी के नेता भी नहीं सुन रहे। वहीं अब सायोनी घोष भी बदली बदली सी नजर आ रही हैं। खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी के जो 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, उनमें क्या सायोनी घोष भी हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान काबा और मदीना पर गाना गाने वाली सायोनी बीजेपी पर काफी आक्रामक थीं, लेकिन अब बीजेपी को लेकर सायोनी घोष के तेवर नरम पड़ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ममता बनर्जी के लाडले भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद भी सायोनी बीजेपी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव से पहले सायोनी बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती थी, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद भी सायोनी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सायोनी ने ट्वीट जरूर किया और बीजेपी का नाम लिए बिना ही हमले की निंदा की, लेकिन कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। वहीं इसको लेकर टीएमसी के प्रवक्ता ने अपने बड़े नेताओं पर निशाना भी साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी बदहाली के दौर से गुजर रही है। बीते 21 दिन के भीतर ही पार्टी में ऐसी उथल पुथल मची है कि भीतर की रार बाहर आ गई है। ताजा मामला अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले का है। उन दोनों नेताओं पर हुए हमले के बाद टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। कुणाल घोष की नाराजगी इस बात पर है कि इतने बड़े मामले के बावजूद टीएमसी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। टीएमसी के विधायक, प्रवक्ता और राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर अपनी ही पार्टी के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अभिषेक बनर्जी के समर्थन में और हमले के विरोध में पोस्ट करते देखा, लेकिन टीएमसी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। कुणाल घोष ने कहा कि अगर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती तो इन्हीं लोगों का रवैया और बयानबाजी पूरी तरह अलग होती। इसके अलावा कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि किन लोगों ने पार्टी के मंच का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए किया और बाद में किनारा कर लिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि दादा, अनुयायी, बॉस, वीडियो और सेल्फी की राजनीति करने वाले लोगों का बड़ा वर्ग आज कहाँ है? उनके इस बयान को पार्टी के भीतर नाराजगी और असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बंगाल में अगर टीएमसी की सरकार होती और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी घोष बीजेपी का नाम लिया बिना हमले की निंदा करती, और वो भी सिर्फ एक ट्वीट करके, तो वहीं कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सायोनी घोष ने एक ट्वीट तक नहीं किया। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सायोनी ने बीजेपी में जाने का मन तो नहीं बना लिया? क्या सायोनी घोष को कार्रवाई को लेकर डर सताने लगा है? अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायोनी को अब पब्लिक प्लेस पर जाने से भी डर लग रहा होगा, क्योंकि शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर सायोनी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन बंगाल और देश भर के हिंदू उनसे नाराज हैं, इसीलिए सायोनी घोष की भाषा अब बदल गई है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को धमकी देने वाली सायोनी अब बीजेपी का नाम लेने से भी घबरा रही हैं। इसीलिए ही तो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद बीजेपी का नाम लिए बिना सायोनी ने एक्स पर लिखा था कि एआईटीसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री अभिषेक बनर्जी पर किया गया ये कायरतापूर्ण हमला लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक असहमति पर एक स्तब्ध कर देने वाला प्रहार है। ये उन लोगों द्वारा किया गया एक सुनियोजित हमला है जिन्होंने जनता के असली जनादेश को चुराया है। बंगाल की राजनीति अब एक नए निचले स्तर तक पहुंच गई है। दर्शकों, सायोनी घोष के इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सायोनी घोष अब बीजेपी में जाने के लिए दरवाजा खुला रखना चाहती हैं?
अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद जिस तरह से सायोनी घोष और टीएमसी के कई सांसद और विधायक चुप हैं, इसीलिए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष अपने नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि वो क्यों चुप हैं, पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें